हेलो, बहुत अच्छा आपने भी हाँ राहुल भैया जी की तरफ से कार्यक्रम सुना और जवाब भी देखे आपने। और क्या, कितने सुंदर जवाब आए हैं, आप सभी लोग समझदार हैं। बिल्कुल। देखिए, पहले तो धुन गाना सीख लो। हाँ और दूसरी बात, मैंने कहा था, मैंने एक गीत गाया हाँ और ये कोई साधारण राइटर का गीत नहीं है। हाँ। ये पटवाला जी का लिखा हुआ गीत है। हाँ। इसे कानपुर वाले नहीं काट सके भैया, तो तुम क्या चीज हो। मैंने कहा था, अरे अंग गोरा का है, शीश पे क्यों गंगा धारी। कौन सा समझ में ये नहीं आता है, कौन सा शिव से नाता है। चंद्रमा साड़ू है और गंगा सड़वान यानी चंद्रमा की पत्नी है गंगा। कल जवाब हुआ था, तो कल कह रहे थे गंगा सब की माता है। हाँ और आज कह रहे हैं गंगा सब देवन की माता है। हाँ। ये क्या जवाब है? कोई एक मैंने कवित्व दिया था और सिर्फ पूछा इतना है कि शिव से कौन सा नाता है। एक मैंने कवित्व गाया था भैया। हाँ। राम उठत राम चलत राम शाम भोर है, राम बुद्धि राम चित्त राम मन विभोर है, राम रात्रि राम दिवस राम स्वप्न शयन है, राम कला राम वास अयन है। आ गई पूरा आ गई, चाट में कोई बात नहीं है। भैया मेरे कैसे गाओगे बताओ। हैं? दिन गए फिर कुछ बता दीजिए। हाँ। अब मुद्री वाली बात आई थी, मैंने हाँ। मुद्री वाली बात कही थी। हाँ। तो कह रहे थे कि केवट को मुद्री थी नहीं थी। हाँ। मैं मानता हूँ मुद्री नहीं थी। चलो आप कह रहे हो, आपके कहने से मैं मान लेता हूँ मुद्री नहीं थी। जब गंगा पर केवट के पास भगवान गए थे, तो हर कोई जानता है, विद्वान जानता है कि भगवान राम ने केवट के लिए मुद्री दी थी। हर कोई जानता है दी थी, लेकिन केवट ने दी नहीं थी, ये भी सब जानते हैं। हाँ। तो ठीक, मैंने बात क्या कही थी आप समझे नहीं। पहले बात के लिए पहले समझो, उसके बाद जवाब लिखो, तब जवाब लेकर के आओ। मैंने कहा था कौन सी मुद्री, आदरणीय महोदय जी बैठे हुए हैं, निर्णायक महोदय जी, मैंने कहा था कौन सी मुद्री दी थी केवट के लिए। हाँ। तो मैं मानता हूँ केवट ने नहीं दी, लेकिन थे कौन सी मुद्री दे रहे थे। प्रश्न ये है, प्रश्न ये है कौन सी मुद्री दे रहे थे। सारी दुनिया जानती है, रामायण नहीं पढ़ते कभी खोल करके। रामायण में लिखा हुआ है स्पष्ट, मन मुदरी मन मुदित उतारी, और सियहि अभी की जानन हारी। रामायण में लिखा हुआ है स्पष्ट। अरे मेरा प्रश्न यही था कौन सी मुद्री थी। ये कह रहे थे इनके लिखने वाले को ने खड़ा करो। अब आप खड़ा करो, इनके लिखिया बंसी कौन है भैया? क्या करोगे? उनका फोटो लेंगे, फोटो का क्या करोगे? भैंस के पुट्ठे पर लगाएंगे। हो बेटा गला फट जाएगा अगर यहाँ तक पहुँच गई तो। दम लगी में दम नहीं, दम का लगाना छोड़ दो। दम लगी में दम नहीं, दम का लगाना छोड़ दो। मंदिर नहीं जाते अगर तो घंटा बजाना छोड़ दो। आइए, जो भी मैंने कहा एक भी गीत का किसी का भी जवाब नहीं आया। बिल्कुल नहीं। जितना समझदार है बट्टा नगर के ऐसे वैसे नहीं है, सब विद्वान पुरुष यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हाँ, ये पढ़ाई लिखाई है। बातों के बता से नहीं लगते हो या घर के बने। हाँ। और देखिए गीत गा करके गए थे। कौन सा? अब एक बात बताओ, आप समझदार हो, जवाबी का मतलब क्या होता है? पहले फिल्मी दुनिया वालों की धुन गाई जाती है, उसके बाद में अपना गीत गाया जाता है। धुन गाई नहीं, गीत शुरू हो गया। कम से कम धुन तो गाओ। फिल्मी दुनिया वालों ने क्या गाया?
गीत गाकर चले गए। जब नहीं गाई ये कौन सा तरीका है, कोई जवाबी है? चलो जैसे गा रहे हैं गा रहे हैं। और सुनो, तुमने नहीं गाई तो हाँ। सीख लो, हाँ तुम सीख लो, नहीं आती है तो लिख लो आगे चल बिल्कुल, करके। तुम्हें एडमिशन करा लेना। धुन थी कोई बात नहीं। और बेलो न तुम तो हम जाए। क्या बात है? और सुनो। हाँ, हाँ, बेटा मेहनत करोगे तो हाजमोला की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा आंख भी नहीं खुलेगी। आज 10 रातें हो गई, 10वीं रात है आज जवाबी गाते हुए। हाँ। और 1वीं रात का कैंप नहीं हुआ है, कल भी जवाबी है, परसों भी है। अरे मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए, हमें क्या हो गया है? 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 क्या बात है भाई, इन्होंने कहा था, इन्होंने गीत गाया। इधर क्या हो गया? और धर्माधिकारी धर्म धुरंधर और भय रघुकुल के अंदर कहानी दीन की है। कहानी कीन की है। यही गाया था, कुछ और गाया था। ऐसे आओ, ऐसे आओ, पहले देखो हम क्या गाते, हाँ फिर उसके बताओ हमने क्या गाया, उसके बाद जवाब बताओ। पहले कंठ पर झट्टू वाम लगा लो। देखने में भैया चोसाम लगते हैं, घर में डालते तो कबाब लगते हैं, जब ये मुस्कुराते हैं तो गुलफाम लगते हैं, और जब ये रूठ जाते हैं तो भैया बिल्कुल झंडू बाम लगते हैं। तीन काम सर्दी खांसी और जुकाम। धर्म अधिकारी धर्म धुरंधर और हुए रघुकुल के अंदर कहानी दीन की है। कहानी कीन की है। कहानी कीन की है। ये लो, आप कह रहे थे हमसे हट करके लाना, हाँ। सुनिएगा जवाब। मेरी तरफ से कोशिश है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरी तरफ कोई और कहानी तीन की ही होगी और रघुकुल के अंदर ही होगी। हाँ। तीर्थ कराने को चलो, सबरीमल में आया है। माता पिता को प्यास ने भारी सताया है। माँ बाप का पूरा वचन निभाया है, जगदाने को श्रवण वहाँ आया है। सुनिएगा, और छोड़ा है सर, और छोड़ा है सर वहाँ पुरंदर, छोड़ा है सर वहाँ पुरंदर, भैरवकुल के सुंदर और भैरवकुल के अंदर कहानी दीन की है। कहानी दीन की है। कहानी दीन की है। कहानी दीन की है। छोड़ा है सर वहाँ पुरंदर, भैरवकुल के अंदर कहानी दीन की है। कहानी दीन की है। कहानी दीन की है। पुरंदर पुरंदर अलग काफिया होगा। इन्होंने बहुत काफिया बन जाएंगे। कैलेंडर बना लो, कला कलंदर बना लो, बहुत काफिया। एक धुन और गा करके गए भैया जी, 38 और 38 गाया। और आपने मनंतर काफिया जो गाया है उसका अर्थ निकाल करके जाना अगले राउंड में। मनंतर का अर्थ क्या है? हाँ